हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का मेरे यानी रोहित की क्लास में। आपके प्यारे रोहित सर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज अपन क्लाइमेट के अपन क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। देखो पहले एक्चुअली क्या हुआ ना, मैं एमसीक्यू सेशन लेके आने वाला था, लेकिन आई थिंक क्वेश्चन आंसर सेशन आपके लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि उसमें आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट पर बहुत सारे ऑप्शंस क्लियर हो जाएंगे। राइट, एक पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में मैं बात करूंगा। किसी भी पॉइंट के बारे में यदि मैं बात करूंगा ना, तो आप लोगों को पॉइंट्स के साथ साथ उसके जितने भी क्वेश्चंस मैं बना सकता हूं, वो सारे मैं आपको क्लियर करवाने वाला हूं। ठीक है, स्वागत है आप सभी का। आज अपन पढ़ने वाले हैं क्लाइमेट के अपन क्यूएनए, और आप लोग सभी पेन कॉपी लेके बैठेंगे। मैं आपको क्वेश्चन बोलूंगा और आप सभी उसके आंसर मतलब इन द सेंस ऑफ पॉइंट के सेंस में आप उतार दो, पॉइंट्स बना लो। मतलब कैसे सर जरा मुझे बताओ। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जैसे मैंने क्वेश्चन बनाया कि सर आपका नाम क्या है, मतलब जैसे मैं बताऊं कि आपके बारे में मुझे डिटेल बता दो। मैंने एक क्वेश्चन बोला कि आपके बारे में डिटेल्स बता दो, तो आप क्या लिखोगे? यहाँ पे नाम, यहाँ पर सिटी, यहाँ पर स्टेट, यहाँ पे फैमिली। राइट, अब फैमिली के बारे में भी आपको बताना, तो फैमिली का ट्री बना दो। पेरेंट्स, पेरेंट्स का आप नाम लिख दो। ठीक है, उसके बाद आप लिख दो कजन्स, कजन्स का आप नाम लिख दो। आप उसके बाद लिख दो सिबलिंग्स यानी ब्रदर सिस्टर्स, तो आप उनके नाम लिख दो। ऐसे करके आप बना सकते हो। राइट, तो अपन को क्या करना है, अपन मतलब आपको और मेरे को मिलके क्या करना है कि अब हम लोग क्या करेंगे, एक बनाएंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन बनाने के बाद मैं बोलूंगा कि सर आप उसके पॉइंट्स 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 लिख दो। बस जितने भी पॉइंट आपको आते हैं, भले ही गलत लिख दो लेकिन लिख दो। उससे क्या होगा ना, आपको याद हो जाएगा कि हाँ सर ये वाला पॉइंट मैंने सही लिख दिया। तो अब वो पॉइंट आपने बनाया ना सर, आपको पॉइंट के नंबर मिलते हैं, ना कि थ्योरी के। यहां तक बात क्लियर हो तो बोलो। ठीक है, तो अपन क्या करने वाले हैं, आज अपन पढ़ने वाले हैं सर क्लाइमेट, क्लास 11th का चैप्टर है ज्योग्राफी का, मेरे यानी रोहित के साथ। ये अपना दिल है, ये अपना दिल है। मैं यहां पर आपको दो बातें पहले ही क्लियर कर देता हूं। देखो दोस्तों, मेरी बात समझने की कोशिश करना कि जो मैं यहां पर जो क्यूएनए लेके आया हूं ना आपके लिए, आपके अपनी एनसीईआरटी में, अपने एनसीईआरटी में सर आपको सिर्फ और सिर्फ दो क्वेश्चंस मिलेंगे। दो क्वेश्चंस के अंदर टोटल मिला के 6 क्वेश्चंस मिलेंगे। लेकिन उनसे क्या होगा ना सर, सिर्फ आप पास ही होगे, आपको सीखने को कुछ नहीं मिलेगा। समझ पा रहे हो? और मैं आपको एक बात बताऊं, आपको एक बात बताता हूं। चलो, अभी आप क्लास 11th में हो, देखो है ना, अभी आप क्लास 11th में हो, अभी आप नहीं सीखे ना सर, तो बाद में बहुत बुरा पछताओगे। और आपको मैं याद आऊंगा, मैं इस वजह से याद आऊंगा, सपोज करो मेरे को जितने भी बच्चा लोग देखता है, सपोज करो 20 देखता है, 50 देखता है, 100 देखता है, ठीक है, तो उनको कभी रिमाइंडर होगा, उनको कभी रिमाइंड होगा कि अरे यार वो सर सही कह रहे थे उस वक्त। ठीक है, क्योंकि सर मैं खुद पढ़ा हुआ हूं ना, मेरे को याद है कि मेरे को कितना प्रॉब्लम आ रहा है अभी, क्योंकि मैंने वही पढ़ा जो मेरे को पास होना था। अभी आपकी एज 11th क्लास में हो तो ज्यादा नहीं है, आप बहुत कुछ कर सकते हो सर, आप पास तो हो ही जाओगे ना यार। और 11th की परसेंटेज सर कोई मायने ही नहीं रखती है, कुछ भी काम नहीं आने वाली है, यकीन मानो कुछ काम नहीं आने वाली है। मैं सीनियर हूं ना, मुझे पता है कि क्या काम आएगी क्या नहीं आएगी। 12th की परसेंटेज काम आएगी, और 12th में भी मैं बता दूं आपको, आप जितना ज्यादा सीखोगे उतने ज्यादा मार्क्स ले आओगे। और 11th की परसेंटेज सर मायने भी नहीं आएगी, कोई काम भी नहीं आएगी, इसका मतलब ये थोड़ी ना आपकी कम परसेंटेज बनेगी। परसेंटेज तो मैं बढ़िया बनवा दूंगा देखो, लेकिन उसके लिए क्या होगा ना, अपन को चीजें समझना पड़ेगा, अपन को अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी, ना कि अपन को क्वेश्चंस क्वेश्चंस तो अभी देखना आपको हलवा लगेंगे। मैं सच्ची बता रहा हूं, क्वेश्चंस आप लोगों को हलवा लगेंगे। और जब हम लोग मिलके जब क्वेश्चंस के अलावा अलग क्वेश्चंस बनाएंगे, वो भी आपको हलवा ही लगेंगे। कोई टफ क्वेश्चंस नहीं लेके आ रहा हूं, आपकी जितनी थ्योरी थी उसमें से मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस अलग से बनाए हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस आपकी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, वो वो मैं लेके आने वाला हूं। राइट, तो ये बेसिकली देखो, ये अपनी पृथ्वी है। आपको आई होप डायग्राम में दिल दिख रहा होगा आपको, क्योंकि हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ दिल क्यों दिख रहा होगा, लेकिन ये अपनी पृथ्वी है। देखो सर, अर्थ है, और अर्थ हमारा दिल है सर। अर्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अर्थ के चारों तरफ फूल पत्तियां उगी हुई है, और ये पूरा फिर से अपना दिल है। ठीक है, स्टार्ट करें, प्रारंभ करते हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। चलो, कंसेप्ट कंटेंट ऑफ दिस टेम्पलेट, यानी इस टेम्पलेट का क्या क्या कंटेंट है, और चैप्टर नंबर 4 अपन पढ़ने वाले हैं। ये पानी की कुछ बूंदे हैं, दैट कॉल्स ड्रॉप्स ऑफ वाटर। राइट, अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्यू एंड ए सेशन अपन अपन ले रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्यू एंड ए सेशन अपना चल रहा है। राइट, सो ये अपन आज पढ़ने वाले हैं, और भले ही कितना टाइम लगे, देखो मैंने आपके क्वेश्चंस में बता रहा हूं आपको एक्स्ट्रा बनाया है, तो आप लोग बैठना चाहें बैठ सकते हैं,
आप लोग नहीं देखना चाहते नहीं देख सकते हैं, मेरे को कोई ही भी आपत्ति नहीं है। मेरा काम है वीडियो बनाना, मेरा काम आप लोगों को रोकना नहीं है, मेरा काम है आप लोगों को कंटेंट देना, अच्छा कंटेंट देना। आपको कोई भी मास्टर आएगा ना, कोई भी मास्टर आएगा, जरा बताऊं क्या क्वेश्चन करवाएगा, फुल फॉर्म बता दो, खत्म काम खत्म, फुल फॉर्म बता दो, खत्म। कोपियंस थ्योरम्स का बता देगा। कोपियंस थ्योरम किस पे डिपेंड करती है सर? टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, प्रेशर पे डिपेंड करती है, खत्म। मैं वो नहीं करवाने वाला सर, वो तो सिंपल सी बात है, मैंने आप लोगों को वैसे पढ़ाया हुआ है, ये तो पूरा पढ़ाया हुआ है, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन पढ़ाया हुआ है पूरा, ये तो कोई भी बच्चा बता देगा। मैं आप लोगों को अलग अंडरस्टैंडिंग डेवलप कराना चाह रहा हूं, अलग अंडरस्टैंडिंग डेवलप देखना अभी आपको क्वेश्चंस देखते होने लग जाएगी, क्वेश्चंस देखते ही होने लग जाएगी, और मैं गारंटी से बता रहा हूं मजा आने लग जाएगा। नेचर, नेचर, ये हमारी प्यारी नेचर है, धरती मैया है, फूल पत्तियां बनाई हुई है, देखो मैंने। जरा क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ नजर डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? व्हाट आर 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर, what are 3 important factors which influence the mechanism of Indian weather? ऐसे कौन कौन से 3 फैक्टर है जो कि इंडियन वेदर को इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी प्रभावित करते हैं? आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे। तो जरा क्वेश्चंस की तरफ अपन बढ़ते हैं और इसका आंसर देखने की ट्राई करते हैं। उससे पहले आप सभी लोग जरा पॉइंट बनाएंगे और अपने साथ लिखेंगे, और फिर इसके बारे में मैं आपको डिटेल बताऊंगा, और फिर उस डिटेल्स को मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। लिखो लिखो फटाफट से, मैं रुका हुआ हूं यहाँ पे, 2 मिनट में आप लोगों को दे रहा हूं। अपना दिल बन गया, लिख रहे हो ना? पता नहीं यार लोग रंगोली कैसे बना लेते, मेरे तो ऐसे सीधी बनती नहीं है कभी भी। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द मैकेनिज्म ऑफ इंडियन वेदर, कौन कौन से पॉइंट्स है? जरा फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर डालेंगे, आई थिंक मैंने थोड़ा ज्यादा बड़ा कर दिया इसको। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर एंड विंड्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। सर इंडियन वेदर को कौन कौन से पॉइंट है, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स है जो फैक्टर्स है जो चेंज करते हैं? सर विंड सर, विंड एक ऐसा 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 मतलब एक ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि चेंज करता है सर, विंड। जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर एंड विंड, अपन ने एयर प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन और विंड का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है, ट्रेड विंड वगैरह आप लोगों को सारी विंड्स पढ़ाई हुई है, राइट? उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट अपना यहाँ पे क्लियर हो गया, सेकंड पॉइंट क्लियर करना चाह रहा हूं कि अपर एयर सर्कुलेशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो अपर एयर सर्कुलेशन होता है कोज्ड बाय फैक्टर कंट्रोलिंग ग्लोबल वेदर। एक आपको एक चीज बताता हूं, अपन बोलते हैं कि सर जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जो ग्रीन हाउस गैसेस है, मैंने भी ये हाल ही में पढ़ा है, तो ग्रीन हाउस गैसेस सर नहीं होनी चाहिए, अपना ऐसा बोलना है, ग्रीन हाउस गैसेस नहीं होनी चाहिए। लेकिन सर एक बात बताऊं आपको, ग्रीन हाउस गैसेस भले ही अपनी ओजोन को, ओजोन के लॉस का कारण बन रही है, ग्रीन हाउस गैसेस भले ही अपने ओजोन का लॉस का कारण बन रही है, लेकिन सर ग्रीन हाउस गैसेस ऐसी गैसेस भी है जिसकी वजह से अर्थ अभी तक सर जमी नहीं है। यदि ग्रीन हाउस गैसेस नहीं होती ना सर, अब तक तो अर्थ पे हर चीज बर्फ बन जाती, पानी, पूरा पानी बर्फ बन जाता, कोई पीने योग्य पानी रहता ही नहीं, ठीक है? सो अपर एयर सर्कुलेशन caused by factors controlling global weather and the inflow of different air masses and jet streams, मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। नाउ थर्ड पॉइंट इज इनफ्लो ऑफ वेस्टर्न साइक्लोन्स। वेस्टर्न साइक्लोन्स के बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूं, ऐसा साइक्लोन्स जैसे मेडिटेरियन सी से आपने पढ़ा होगा कि साइक्लोन आता है वो राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश वगैरह में बारिश कर जाता है। सो जनरल नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द विंटर सीजन, विंटर सीजन में आता है। द ट्रॉपिकल डिप्रेशन ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मॉनसून पीरियड इन इंडिया, क्रिएटिंग वेदर कंडीशन फेवरेबल फॉर रेनफॉल, ये मैंने आपको बताया हुआ है। अब यही पॉइंट जो आया है, यही पॉइंट आपके लिए एक अलग क्वेश्चन बना देगा कि सर कौन कौन से एरिया है जहां पर विंटर में रेनफॉल होता है, कौन कौन से पश्चिमी भाग है, मतलब वेस्टर्न पार्ट है, और वो क्यों होता है? क्योंकि सर जो वेस्टर्न जो साइक्लोन्स आते हैं, जो मेडिटेरियन सी से जो साइक्लोन्स आते हैं, क्या उनकी वजह से होता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या यहां पर आप तीनों पॉइंट लिख लोगे? फर्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे सर, आप बताओ जरा मुझे, 3 पॉइंट्स फटाफट से क्या क्या लिखोगे? फर्स्ट पॉइंट लिखोगे सर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर एंड विंड,
सेकंड लिखोगे सर आप अपर एयर सर्कुलेशन एंड जिसके कारण वजह से जेट स्ट्रीम वगैरह जो होती है। थर्ड पॉइंट लिखोगे सर आपका जो वेस्टर्न साइक्लोन्स हैं उनकी वजह से कुछ एरिया में बारिश होती है। उसके अलावा अब नॉर्दर्न वेस्ट बारे में बात करोगे, सॉरी साउथ वेस्ट मॉनसून पीरियड के बारे में बात करोगे, वो अपन वेदर कंडीशंस आपके फेवरेबल करवा देती है रेनफॉल के लिए। तो इंडियन रेनफॉल, इंडियन मॉनसून चेंज हो रहा है। जरा फिर से अपन लिखते हैं यहाँ पर मेरे यानी रोहित के साथ फटाफट से यहाँ पर अपने प्यारे सर की क्लास में। देखो शर्माना बिल्कुल नहीं है, कोई चीज गलत नहीं होने वाली, और हो जाती है तो यहाँ पर मैं बैठा हूं। और फिर भी यदि आपको डर लगता है कि हाँ मैं क्वेश्चन गलत कर दूंगा तो मेरा कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, तो सर आपको कोई नहीं देख रहा, आपको कोई भी नहीं देख रहा। आप डांस की प्रैक्टिस अकेले करते हो ना, कोई नहीं देखता है सर, कोई भी नहीं देखता है, और देखेगा तो कमियां निकालेगा, उससे आप ठीक ही होंगे। समझ पा रहे हो? तो उसके लिए है आप अकेले बैठे हैं तो अकेले सोल्व करने की कोशिश करें। यहां पर मैं फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, 3 पॉइंट उसने पूछे हैं। अब मैं यहां पर लिख देता हूं सर अपर एयर सर्कुलेशन लिख देता हूं मैं, अपर एयर सर्कुलेशन, और जितने भी, और उसके अलावा जो जितने भी फैक्टर्स है लाइक जेट स्ट्रीम्स वगैरह वो मैं यहां पर लिख दिया। उसके अलावा मैंने यहां पर लिखा सर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या, एयर एंड विंड, राइट। फिर उसके बाद फर्स्ट पॉइंट हो चुका है, सेकंड पॉइंट यहां पर क्लियर हो चुका है। नाउ थर्ड पॉइंट, अपर एयर सर्कुलेशन कर चुका हूं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर एंड विंड में कर चुका हूं। इसके अलावा थर्ड पॉइंट में जो पढ़ाने वाला हूं, जरा मेरा ध्यान कहीं और जा रहा है, थोड़ा सा माइंड कभी कभी डिस्टर्ब हो जाता है। सो वेस्ट जो साइक्लोन्स है, वेस्ट साइक्लोन्स है, भले ही ये माइनर होते हैं, देखो मैं आपको एक बार बताऊं, वेस्ट साइक्लोन्स भले ही माइनर होते हैं, लेकिन ये रबी की फसल के लिए, जो रबी की कॉर्प होती है ना, रबी की कॉर्प, जो रबी की कॉर्प होती है किस एरिया में होती है सर? ज्यादातर एरिया होता है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का जो एरिया है, राजस्थान, गुजरात का, वहां पर रबी की कॉर्प के लिए ये बारिश जो होती है भले ही थोड़ी सी हो, लेकिन बहुत ज्यादा आवश्यक होती है, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होती है। यहां तक कोई बात क्लियर नहीं हो तो बताओ मुझे। तो टेबल ऑफ पॉइंट्स क्या क्या बना रहा हूं, व्हाट इज द क्लाइमेट चेंज क्या होता है, टिप्स एंड इसकी रिकमेंडेशन क्या है, प्रैक्टिस जीरो वेस्ट कंसेप्ट की अपन करने वाले हैं। मतलब मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सर क्लाइमेट चेंज क्या होता है, जरा समझने की कोशिश करेंगे। क्लाइमेट चेंज क्या होता है कि क्लाइमेट चेंज के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं कि जब अर्थ पर जहां पहले बाढ़ आने की संभावनाएं कम होती थी, जहां जहां पहले लोग बीमार कम पड़ते थे, जहां पहले इतना पोल्यूशन नहीं था, जहां पहले पोल्यूशन से लोग नहीं मरते थे, जहां पहले हर चीज स्वच्छ थी, वहीं आज हर चीज पोल्यूटेड है। और यही सर क्लाइमेट चेंज होने के साथ साथ जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हो रही है। जहां पहले अर्थ का टेम्परेचर संतुलित था, यानी अर्थ का टेम्परेचर पहले बैलेंस्ड था, जहां अर्थ का टेम्परेचर पहले बैलेंस था, वहीं अब अर्थ का टेम्परेचर असंतुलित होने लगा है। क्यों असंतुलित होने लगा है कि पहले जहां 6 महीने गर्मी, 3 महीने, 2 महीने बारिश, 2 महीने बसंत और 4 महीने सर्दी रहती थी, वहीं अब 8 महीने गर्मी, 1 महीने बारिश और 2 से 3 महीने सर्दी रहती है। इतनी गर्मी पड़ने लग गई है कि बारिश के मौसम में बारिश नहीं होती है, गर्मी में भी बारिश होती है, सर्दी में भी बारिश होती है, और बारिश और वसंत में भी बारिश होती है। गर्मी इतनी भयानक पड़ने लग गई है कि बहुत ज्यादा समस्याएं क्रिएटिंग हो रही है। इसको टिप्स एंड रिकमेंडेशन सर क्या है? देखो सर, थोड़ा बहुत तो यूज करना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं। कोई आप फ्यूल अपना पेट्रोल डीजल बचा सकते हैं, आप लाइट बचा सकते हैं। तो जैसे सर्दी में अभी फ्रीज उतना काम नहीं आता है, तो आप लिमिट के हिसाब से उसे यूज कर सकते हैं। और जैसे अभी मैं जिस जगह रहता हूँ, जिस फ्लैट में मैं रहता हूँ, वहां पर फ्रीज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बहुत ज्यादा हद तक फ्रीज को यूज नहीं लेता हूँ। गरम दूध लेके आता हूँ, गरम दूध बनाता हूँ। यदि पनीर भी कभी लेके आना होता है, उसे पानी में डाल के विदाउट फ्रीज रख देता हूँ, 2 दिन चल जाता है। फ्रिज से बहुत ज्यादा मात्रा में आपकी गैसेस निकलती हैं, जो कि एक वातावरण को पोल्यूशन के लिए जिम्मेदार होती है। अपन को कचरा कचरे की जगह पर ही डालना चाहिए। नाउ थर्ड पॉइंट आता है सर प्रैक्टिस जीरो वेस्ट ऑफ कंसेप्ट। सर अपन को जितना भी वेस्टेज है वो नहीं करना चाहिए, सोच समझकर आप निश्चित मात्रा में अपन को वेस्ट करना चाहिए।
गीला कचरा गीले कचरे के अंदर, सूखा कचरा सूखे कचरे के अंदर, ताकि वहां पर वो गीला कचरा कंपोस्ट होकर खाद बनाई जा सके, जो कि मिट्टी को उपजाऊ करने में सहायक है। प्लास्टिक को कम से कम यूज करें। नाउ क्वेश्चन बनता है आपका यहां पर, क्वेश्चन नंबर 1, बेस्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन? व्हाट इज ITCZ? इट्स जहां व्हाट इज इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। मैं ये नहीं पूछ रहा कि सर मैं MCQ बनाता तो ITCZ की फुल फॉर्म पूछ लेता, बहुत सारे टीचर्स ने यही करवाया हुआ है, लेकिन सर हम वो नहीं करेंगे, हम उससे अलग हटके करेंगे कि सर इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन आखिर होता क्या है, जरा लिख दो एक बार इसके बारे में। नाउ लिख दिया, वीडियो पॉज करके लिख दो, आगे बढ़े। द इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इज ए, यहां तक तो आपको हर चैप्टर में हर क्वेश्चन में लिखना है। आपसे कोई भी क्वेश्चन में वोट लगा दे, जैसे व्हाट इज दिस, सो आपको लिखना है दिस इज ए, ये पूरा सेंटेंस इधर से इधर लिख देना है। अब नाउ क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज द इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, सो यहां से आपको ऐसे कैसे लिख देना है, इधर का इधर, और फिर इज है, जरा समझ पा रहे हो आप क्या लिखना है। What is the intertropical convergence zone? The intertropical convergence zone is a, फिर अब इधर चलो, समझ गए, हर क्वेश्चन में कर देना आप ये। A low pressure zone located at the मतलब यहाँ पर equatosphere trade wind coverage and so its zone was tend to ascend। जरा ये समझ पा रहे होंगे कि ये अर्थ है, ये यहाँ पर इक्वेटर होता है, ये इक्वेटर के आसपास ये वाला जो जोन होता है दैट कॉल्स इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, या फिर ITCZ, जो कि लो प्रेशर जोन होता है। ये एक लो प्रेशर जोन होता है। यहां तक क्लियर हो तो आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो अब यदि मैं इट्स पूछ लूं, जरा यहां पर मुझे एक बात बताओ कि मैंने आप लोगों को बताया था कि भारत में सबसे ज्यादा बारिश कहां होती है, इवन विश्व में सबसे ज्यादा बारिश कहां होती है, तो मैं आपको आंसर क्या बताएगा, मानिस राम। कितनी सर? तकरीबन 1800 सेंटीमीटर, 1800 सेंटीमीटर, या हो सकता है शायद 400 एंड 4800 भी हो, एक बार इसको कंफर्म कर लूंगा, मेरे को फिगर ज्यादा याद नहीं रहते, ठीक है। सो ट्रेड विंड्स कवरेज एंड सो इट जोन वेयर इज द एयर टेंड्स टू एसेंस, राइट, दैट इज इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। अब जरा ये देखो, पावर एक्चुअली रिचेस सब पोलर लो, प्रोवलिंग वेस्ट, मतलब वेस्टर्लीज, सब ट्रॉपिकल हाई, फिर उसके बाद ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज, फिर उसके बाद इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ये वाला जो जोन है ये होता है सर इट्स ट्रॉपिकल ईस्ट लाइंस, सब ट्रॉपिकल हाई, फिर वाक्य फलाना ढिमकाना, ये आप लोग लिख लेंगे। आगे बढ़े, ये हमारा प्यारा सा प्लेनेट है, ये हमारा प्यारा सा प्लेनेट है, ये हमारी गो ग्रीन की टीम है, गो ग्रीन की टीम है, ठीक है। सपोर्ट करना है हमें, एक प्लांट जरूर लगाना है, एक प्लांट जरूर लगाना है, ताकि वो आपको अपने बेटे जैसा, अपने भाई जैसा, अपने बहन जैसा, अपने दोस्त जैसा लगे, और वो बहुत आप लोगों को अच्छा फील, बहुत ज्यादा मोटिवेट फील कराएगा। नाउ क्लाइमेट चेंज के जरा क्या क्या रीजन है, इनकी तरफ नजर डालते हैं। तो दोस्तों अब समय है आगे बढ़ने का, राइट। सो कोज ऑफ क्लाइमेट चेंज के बारे में अपन देख रहे हैं, क्लाइमेट चेंज के कोज क्या क्या है, जरा इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। डिफोरेस्टेशन, अपन एक तो जंगल काटे जा रहे हैं सर, जंगल काटने से क्या क्लाइमेट चेंज होता है? बिल्कुल होता है सर, क्यों नहीं होता है सर? पेड़ काटोगे तो ऑक्सीजन कहां से मिलेगी? ऑक्सीजन मिलेगी, पेड़ पौधे भोजन कहां से बनाएंगे, और आपको फ्रूट्स वगैरह ऑक्सीजन कहां से देंगे? इंडस्ट्री से जो निकला हुआ पोल्यूशन, ब्रीडिंग, सर ये जो आप ये करते हैं, इसके अलावा वेस्टेज, जो जितना भी आप ये प्लास्टिक वेस्ट करते हैं, सारे रीजन कौन कौन से क्लाइमेट चेंज करने के लिए हैं, राइट, मतलब क्लाइमेट चेंज करने के लिए उत्तरदायी है। जरा एक बार थोड़ा सा इसके कॉन्सिक्वेंसेस, इसके परिणाम क्या क्या हो रहे हैं सर? इसके परिणाम हो रहे हैं सर, सी लेवल राइज हो रहा है, सी लेवल राइज हो रहा है, तो सर उससे क्या हो रहा है? सी लेवल राइज हो रहा है, जिससे क्या आ रही है सर? बाढ़ आ रही है, जिससे सर ज्वार भाटा भूकंप आ रहा है सर, सीज में प्रॉब्लम आ रही है सर, सारी चीजें हो रही है सर, मतलब भूकंप वगैरह, बाढ़ वगैरह सब आ रही है सर। एक्सट्रीम वाटर कंडीशन सर, वाटर कंडीशन सारी पोल्यूटेड होता जा रहा है सर। इंक्रीज मतलब पर्सिपिटेशन बोलते हैं सर, इंक्रीज वो हो रहा है सर। और इसके अलावा इसको क्या है सर? नेचर को इससे क्या है सर? रिस्क है सर। नेचर को इससे क्या है सर? रिस्क है सर। क्यों नेचर को रिस्क है सर? कितनी भी चीजें अपन करेंगे, इसके परिणाम क्या होंगे? ऑब्वियसली बात है कि फेवर में तो जाएंगे नहीं, फेवरेबल कॉन्सिक्वेंसेस तो नहीं होने वाले ना यार।
अब तुम जंगल काट रहे हो तो उससे फायदा किसको होगा? नेचर को कोई फायदा है क्या यार? एक बार बताओ, तो अपने हाथ है, ये अपने हाथ है और आप फिंगर्स को काट रहे हो तो उससे अपन को थोड़ी ना कुछ फायदा होने वाला है। नेचर के लिए भी ऐसा ही है। नेचर के लिए पेड़ पौधे भैया उसके लिए एक एक चीज के बराबर है, उसके लिए उसके फिंगर्स के बराबर है। बिना बिना उसके नेचर में कुछ भी नहीं है। बिना पेड़ पौधों के नेचर में क्या है वो बताओ। एट द वर्ड के बारे में बात करूंगा जरा। ये वर्ड का नक्शा है, यहाँ पे मुझे मेरा प्यारा भारत दिखाई दे रहा है। ये सारा इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ग्रीनलैंड, जो भी प्रेजेंट टाइम पे डेनमार्क का भाग है। उसके अलावा सर ये आ जाएगा यूरोप, ये आ जाएगा सर एशिया। कितने कॉन्टिनेंट हो गए सर? ये मिला के एक कॉन्टिनेंट, दो कॉन्टिनेंट, 3 4 5 6, और नीचे आ जाएगा एक अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। यहां तक बात क्लियर हो रही है तो बोलो। ठीक है, आगे बढ़े नाउ। चलो, 0 प्लांट ए ट्री। कितने प्लांट उगाए सर? मैं मेरी बात बताऊं, मैंने घर पे बहुत सारे प्लांट्स उगाए हैं। रूम पे भी, जिस जगह मैं रहता हूं मेरे फ्लैट पे, वहां पर भी मैंने बहुत सारे प्लांट उगाए हैं। बट वो थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाता था, मैं उनको टाइम नहीं दे पाता था तो सूख गए। तो प्रेजेंट टाइम में मेरा स्कोर है सर 0/0। लेकिन आप एक बेहतरीन शुरुआत कर, मेरे को बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती थी जब मेरे पास ऐसे प्लांट रखे रहते थे बहुत सारे। लेकिन अभी फिलहाल मेरे पास एक भी प्लांट नहीं है। इसके अलावा नाउ क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं। लोकेट ऑन एन आउटलाइन मैप। अब क्या कर रहा हूं मैं आपके लिए मैप के क्वेश्चन ला रहा हूं। मैप मतलब एक आपको इंडिया का मैप लेना है, ऐसे इंडिया का मैप लेना है और फिर आप लोगों को उस मैप पे आउटलाइन करनी है सर। उस मैप पे आउटलाइन करनी है सर। उससे क्या होगा, आपके कंसेप्ट जो होंगे, आपके जो कंसेप्ट होंगे सर वो डेवलप होंगे। भले ही गलत हो जाए क्वेश्चंस, आंसर आप गलत दे दो, लेकिन उससे क्या होगा ना सर, आपके कंसेप्ट जो है वो डेवलप होंगे। डीप में अपन पढ़ेंगे, डीप लेवल तक के अपन एमसीक्यूज करने वाले हैं। राइट, डीप लेवल पे अपन क्यूएनए करने वाले हैं। यहां तक डाउट हो तो बोलो। सो अपन को क्या लोकेट करना है कि इंडिया के मैप में क्या आउटलाइन लोकेट करनी है कि डिफरेंट क्लाइमेट रीजंस ऑफ इंडिया इज पर कोपियन क्लासिफिकेशन। कोपियन क्लासिफिकेशन जरा समझने की कोशिश करेंगे, किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर प्रेशर पे, टेम्परेचर और प्रेशर पे। सो मैं क्या ऐसा बोल सकता हूं कि मैं अलग अलग रीजन को डिफाइन करने वाला हूं, डिफरेंट क्लाइमेट रीजन को डिफाइन करने वाला हूं उसके टेम्परेचर और उनके प्रेशर के पे। सो उनके टेम्परेचर के मैं अकॉर्डिंग डिफाइन करूंगा। तो आउटलाइन कैसे बनाऊंगा जरा समझने की कोशिश करो। एक बार रुक के आएंगे, एक बार के लिए मैं आप लोगों को जूम करके दिखाना पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जरा देखो, ये भूटान है और ये कोल्ड ह्यूमिड विंटर विद शॉर्ट समर। क्या लिखना है सर? ये कोल्ड ह्यूमिड रीजन। ये लाइन लिख दी मैंने, ये लाइन खींच दी। ये लाइन खींचने के बाद जरा मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, ये देखो जरा। पेन आ रहा है क्या? पेन का ऑप्शन ही नहीं है। चलो कोई ना, नहीं हो रहा। चलो कोई ना, ठीक है। अब ये जरा देखो मेरे साथ आ जाओ। मैंने लाइन खींच दी सर, मैंने लाइन खींच दी। अरे यार ये एक तो ना परेशान बहुत करता है। मैंने यहां पर जो लिखा, जम्मू कश्मीर का जो एरिया मैंने लिखा वो पोलर टाइप लिख दिया। पोलर टाइप क्योंकि सर बहुत ज्यादा कोल्ड होता है वहां पर। ये BSHW टाइप लिख दिया। BSHW का फुल फॉर्म क्या होता है जरा मैं अभी बताऊंगा आपको, आगे आएगा। सेकंड यहां पर आ गया सर, ये हॉट डेजर्ट वाला आ गया पार्ट। मैंने आपको क्लाइमेट में पढ़ाया था BSHW क्या होता है, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो एरिया BSHW आ गया। नाउ नीचे वाला एरिया, यहां पर सर स्टीप क्लाइमेट आ जाएगा। यहां पर ट्रॉपिकल सवाना टाइप आ जाएगा। ट्रॉपिकल सवाना टाइप ये जो आंध्र प्रदेश, ये जो उड़ीसा छत्तीसगढ़ वाला एरिया है। और ये बीच वाला जो एरिया है जिसमें यूपी, MP, झारखंड, बिहार, ये जो एरिया आने वाला है, ये मॉनसून टाइप विद ड्राई विंटर मतलब बारिश इनमें होती ही नहीं है सर्दियों में। मॉनसून टाइप ड्राई विंटर, ठीक है। जरा एक बार नीचे आ जाओ। नीचे सर क्या है? मॉनसून टाइप विद शॉर्ट ड्राई रीजन। मतलब शॉर्ट ड्राई सीजन का मतलब क्या है सर कि इसमें बारिश बहुत कम होती है केरला वगैरह में। इसके बाद मॉनसून विद ड्राई सीजन इन समर। ड्राई सीजन इन समर मतलब तमिलनाडु में तो सर गर्मी में बारिश होती ही नहीं है। गर्मी में बारिश क्यों नहीं होती? क्योंकि सर जो जो हवाएं चलती है वो बे ऑफ बंगाल के पैरेलल चलती है। और ये जब बे ऑफ बंगाल के पैरेलल है
और इसमें जो माउंटेन्स जो हवाएं चलती है वो इसके पैरेलल चलती है, तमिलनाडु के जो कोस्ट है उसके पैरेलल चलती है, तो क्या ऐसा कहा जा सकता है कि तमिलनाडु में गर्मियों में बारिश बहुत कम होती है? तकरीबन ड्राई, इसको ड्राई सीजन समर कहा जा सकता है, ड्राई सीजन समर कहा जा सकता है। जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है समझने की कोशिश करेंगे यहां पर मेरे यानी रोहित के साथ। लोकेट एट ए आउटलाइन ऑफ मैप, आउटलाइन ऑफ मैप लोकेट करना है। नॉर्मल डेट्स ऑफ ऑनसेट ऑफ साउथ वेस्ट मॉनसून, साउथ वेस्ट मॉनसून डिफरेंट मैप ऑफ इंडिया के बारे में जरा अपन करते हैं। देखो जरा, हाँ जरा आप देखो, ये लाइंस मैप कर दो और बस काम खत्म करो। ये जो मैप है आपको मैं दिखा देता हूं एक बार, है ना। ये जरा देखो, नॉर्मल डेट ऑफ ऑनसेट ऑफ साउथ वेस्ट मानसून, जरा देखो यहाँ पर 1 जुलाई, यहाँ पर जरा डेट देखो, यहाँ पर 1 जुलाई दिखाई दे रहा है। एक बार जरा आप सब अपना मैप खोल लो और ऑक्सफोर्ड एटलस वाला मैप खोल लो फटाफट से। यहाँ पर ये 1 जुलाई दिखाई दे रहा है, ये 15 जुलाई, 15 जुलाई, 15 जून, 10 जून बॉम्बे, यहाँ पर भी सर नेपाल में भी 10 जून, यहाँ पर 5 जून, 5 जून यहाँ पर भी सर बे ऑफ बंगाल में, 5 जून यहाँ पर भी हैदराबाद में, 5 जून, 1 जून चेन्नई, 1 जून त्रिवेंद्रपुरम, ऐसा कुछ करके सारी चीजें आप लिख देंगे। नाउ सेकंड क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़ो। लोकेट एन आउटलाइन मैप ऑफ आइसोथर्म्स, आइसोथर्म्स है ना जनवरी एंड जुलाई, कहां पर टेम्परेचर सेम होता है? टेम्परेचर सेम की बात कर रहा हूं सर, टेम्परेचर सेम के बारे में बात कर रहा हूं, कहां पर टेम्परेचर सेम होता है सर? आइसोथर्म्स, ISOTHERMS, आइसोथर्म्स। नाउ कहां पर सर? यहां पर 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यहां पर ये जरा जरा देखो 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहां पर आप टेम्परेचर आप डिफाइन कर सकते हैं, 15 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 25, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये सारी जो लाइन है इसके अकॉर्डिंग आप 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ये सब आप चीजें लिख सकते हैं ना। उसके बाद ये जरा देखो आप 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ये सारी चीजें टेम्परेचर जुलाई के अंदर था और यहाँ पर टेम्परेचर जनवरी के अंदर था। तो जनवरी के अंदर क्या ऐसा कहा जा सकता है कि जनवरी के, अब जुलाई के अंदर की बात करूंगा तो जहां जम्मू कश्मीर का टेम्परेचर 20-30 के बीच होता है, राजस्थान यहाँ पर 30 पहुंच जाता है, यहाँ पर 25 डिग्री, दक्कन प्लेटू वगैरह आंध्र प्रदेश वगैरह 30 डिग्री, यहाँ पर 30 डिग्री, जबकि जनवरी में यही टेम्परेचर कितना होता है यहाँ पर? तकरीबन 3 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यहाँ पर 3.5 होता है, यहाँ 3.5, 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसा कुछ करके सारे करेक्ट आंसर आप लिख देंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं। लोकेशन ऑन एन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया, आइसोबार्स एंड आइसोबार्स मतलब जहां पर प्रेशर सेम हो, तो कहां कहां लिखोगे सर? ये सारी आउटलाइन आप बना लेंगे एक बार, क्योंकि देखो सर अपने पास टाइम कम है, टाइम कम है और टाइम करने पर उनको क्वेश्चन ज्यादा करने, एक बार मैप आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जूम कर करके देख लो, ठीक है। और अपनी ऑक्सफोर्ड जो डिक्शनरी है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी क्या बोल रहा हूँ, ऑक्सफोर्ड जो मैप की जो बुक है, आप उसमें जरा एक बार देखेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, जरा देखना उसमें कोशिश करना। आउटलाइन मैप ऑफ एनुअल रेनफॉल इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट है, ये मैं बता देता हूं, जरा देखो। अब 0 से 20 कहां पर रेन होता है, जरा समझने की कोशिश करेंगे। मैं आप लोगों के लिए इसको हाईलाइटर के बिना नहीं समझा सकता। सबसे पहली बात तो आप ये देखो, ये जो दो एरिया है यहां पर सर अबव 400 से ज्यादा, ये वाला जो दो एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, बांग्लादेश या मेघालय वाला, और मेघालय में ही गारो खासी जयंती खासी में आपको मिलेगा। और फिर यहाँ पर भी आ जाओ सर आप, ये जो केरला का जो कोस्ट है यहाँ पर बॉम्बे वगैरह, यहाँ पर भी बहुत बारिश होता है। जनरली सबसे कम बारिश होगा 0 से 20, जो 0 से 20 है ये सर जो थार डेजर्ट वगैरह की तरफ होगा। इसके बाद सर ये आप इस एरिया में आ जाओ, ये वाला जो एरिया है आपको ये मिलेगा सर, आपको 20 से 40 वाला। और ये सारे एरिया आपको, आई होप आपको ये वाला एरिया दिखाई दे रहा होगा, ये एरिया आपको मिलेगा सर तकरीबन 100 से 200 वाला। ये वाला एरिया भी कम मिलेगा सर, और ये लाइन वाला, ये वाला लाइन वाला आपको एरिया मिलेगा सर 40 से 60। और ये आप, आई होप आप सारा मैप देख लेंगे एक बार, ठीक है। आगे बढ़ो, स्क्रीनशॉट ले लो, सही है ना। लोकेट ऑन एन आउटलाइन मैप ऑफ सीजनल रेनफॉल जुलाई जून सितंबर डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया। अब जरा देखो, जम्मू कश्मीर में ये सीजनल रेनफॉल है 0 से 20, देखो आप ये वही सारा लगभग सेम ही है। ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है आपको, ये वाला जो एरिया है ये आपको दिख जाएगा, सारे अपन देख सकते हैं। नाउ
लोकेट ऑन एन आउटलाइन मैप टू इंडिया ईस्टर्न जेट स्ट्रीम। ईस्टर्न जेट स्ट्रीम की जरा लोकेट करूंगा मैं, आउटलाइन 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 जरा मैं लोकेट करने वाला हूं। ठीक है, एक बार इसमें ई लिखते हैं ना, कितना अच्छा लिखने में आता है। नहीं आ रहा। इट वाज नाइस यार, है ना। देखो हाय हाय, कितना प्यार, कोई लग कह सकता है कि ये मैंने लिखा है ना। देखो क्या कमाल की राइटिंग है, क्या कमाल की राइटिंग। एक बार इसी राइटिंग के लिए लाइक कर दो यार, लाइक का बटन दबा दो, ये वाला लाइक। ठीक है, लाइक ठोक दो फटाफट से, लाइक थम्स अप कर दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रहो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ फटाफट से, टाइम नहीं है। देखो आउटलाइन कर दो दिस पिक्चर। इसके बाद क्या क्वेश्चन था, जेट स्ट्रीम के लिए आउटलाइन कर दो यार, ये वाली सारी लाइव आउटलाइन कर दो फटाफट से, मैप में देख लो। ठीक है, आगे बढ़े। दिस पिक्चर गो टू जीरो वेस्ट, गो टू जीरो वेस्ट जरा देखने की कोशिश करेंगे मेरे साथ। गो टू जीरो वेस्ट, सेव योर सीज, अपने समुद्रों को बचाए, मछलियां हैं, ताकि ताकि मत्स्य पालन में ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। कीप नेचर, नेचर को बनाए रखें। इसके अलावा सेव प्लांट्स द अर्थ, द अर्थ मतलब प्लांट्स को बचाओ, अर्थ बच जाएगी। ठीक है, नाउ दिस पिक्चर इज अ वर्ड ए 1000 वर्ड, दिस पिक्चर इज द वर्थ ऑफ ए 1000 वर्ड्स विद रोहित सर, मैंने यानी रोहित सर के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने, ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। नाउ क्वेश्चन बोल रहा है सर, मॉनसून इज ए गैम्बलिंग ऑफ इंडियन फार्मर्स, एक्सप्लेन। मॉनसून सर किस तरीके से गेम खेलता है इंडियन फार्मर्स के साथ, जरा अपन एक्सप्लेन करेंगे। पहले तो आपको दिमाग में ही आ जाना चाहिए कि सर हो सकता है यार कभी बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है, जब किसानों को बहुत कम बारिश की जरूरत पड़ती है, और बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है तो गैम्बलिंग हो गया, किसानों की फसलों को नुकसान हो गया। पहला पॉइंट तो यहीं पे समझ में आ जाना चाहिए। बोल यहां तक कोई डाउट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पॉइंट समझते हैं कि मॉनसून कैसे गैम्बल करता है। एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया डिपेंड्स वेरी मच एन टाइमली एंड एडिक्वेट डिस्ट्रीब्यूशन रेनफॉल। देखो सबसे ज्यादा जो एग्रीकल्चर है वो टाइम प्लस रेनफॉल पर डिपेंड करता है, सबको पता है, सबको पता है मेरे दोस्तों। इसके बाद इट इज इफ इट फेल्स, यदि ये फेल होता है, एग्रीकल्चर इज एडवर्सली अफेक्टेड पर्टिकुलरली इन दोज रीजन वेयर मींस इरिगेशन आर नॉट डेवलप, जहां पर इरिगेशन नॉट डेवलप हुआ है। बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है और फिर भी वो फव्वारा का यूज नहीं करते हैं, और वो पानी को बचाते नहीं हैं, पानी के लिए गड्ढे नहीं बनाते हैं ताकि उनको पानी सेव कर सके ज्यादा से ज्यादा, तो वहां पर इरिगेशन डेवलप ही नहीं हुआ है। और बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहां पर पानी बहुत कम है और वो ज्यादा की फसल फसल उगा रखे हैं, ऐसे करके बहुत सारे रीजन होते हैं। मॉनसून इज द एक्सिस अराउंड विच रिवॉल्व्स द एंटायर एग्रीकल्चर साइकिल इन इंडिया। Around 64% of the people of India depends on agriculture for livelihood, and agriculture itself is based on a southwest monsoon. Around 64% जो इंडियन पीपुल है, जो इंडियन पीपुल है, जो 64% जो इंडियन पीपुल है वो डिपेंड करते हैं सर, वो डिपेंड करते हैं सर एग्रीकल्चर पर, वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं। और एग्रीकल्चर जो जनरली डिपेंड करता है वो है साउथ वेस्ट मॉनसून पे, साउथ वेस्ट मॉनसून पर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। Except Himalayas, all the part of the country have temperature above the threshold level to grow the crops of plants. Basically आप देखोगे, आप हिमालय वाला रीजन में जाओ, हिमालय वाला रीजन में जाओ, क्या आप वहां पर कोई फसल उगा सकते हैं? नहीं सर। ठीक है, तो यही रीजन है। सो रीजनल वेरिएशन इन द मॉनसून क्लाइमेट हैव बीन ग्रोइंग वेरिएशन टाइप ऑफ क्रॉप्स। तो बेसिकली टेम्परेचर वेरिएशन बहुत जरूरी है, और वही सर किसानों के लिए बहुत ज्यादा दुखदायी कारण बनता है। क्यों कैसे सर?
कि मैं ऐसे बोलना चाह रहा हूं कि यदि प्लेन के बारे में बात करूंगा तो वहां पर बारिश हो जाती है, किसानों की फसलें हो जाती है, जबकि क्लाइमेट हिमालय वगैरह एरिया में नहीं होती है। ठीक है, आगे बढ़े। नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे क्या क्या रीजन बताए जरा एक बार फिर से लिख दो, यहां पर फटाफट से लिख दो, स्क्रीनशॉट लेके लिख दिया करो यार, फटाफट से स्क्रीनशॉट लेके लिख दिया करो। ठीक है, एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है, और यदि वहां पर प्रॉब्लम हो रही है फसल में तो वहां का क्या है सर, इरिगेशन इज नॉट डेवलप्ड, इरिगेशन इज नॉट डेवलप्ड। और ऐसे ही बाकी इसके सारे रीजन आप लिख देंगे। फटाफट से आगे बढ़ते हैं ताकि क्वेश्चन सोल्व हो जाए। इन स्पाइट ऑफ एब्यूंडेंट रेनफॉल इंडिया इज अ वाटर थर्स्टी लैंड, व्हाई इज इट सो, मतलब ऐसा बोलना चाह रहा है कि भारत में प्रचुर मात्रा में बारिश होती है यार, भारत में बहुत अधिक आयात में बारिश होती है, लेकिन फिर भी सर यहाँ की जमीन भूखी प्यासी है सर, कैसे सर? सो इंडिया इज अ वेदर थर्स्टी लैंड, इट इज स्पाइट ऑफ एब्यूंडेंट रेनफॉल, दिस इज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स सर? ऑक्यूरेंस ऑफ रेनफॉल इन ए फ्यू मंथ्स, कुछ ही महीने बारिश होती है, भले ही कितनी बारिश हो जाए दुनिया भर की, लेकिन कुछ ही महीने बारिश होती है, जिसमें जून जुलाई सितंबर अगस्त सितंबर, ये 4 महीने जाने जाते हैं, इनमें भी आधे टाइम होती है आधे टाइम नहीं होती है। रैपिड रन ऑफ ए क्विक इवेपोरेशन ऑफ रेन वाटर, बारिश गिरती है सर, धूप सोख लेती है। उसके अलावा सर लॉन्ग ब्रेक और डिले होते रहते हैं सर बारिश में, जैसे आज बारिश हो गई, अगले 12 दिन तक बारिश ही नहीं हो रही है। कौन कौन से रीजन सर, जरा एक बार फिर से मेरे साथ लिखेंगे। यहाँ पर सर डे ब्रेक या फिर लॉन्ग वेकेशन या फिर लॉन्ग वेकेशन लिख दो आप। उसके अलावा कौन कौन से थे? डे ब्रेक था, ऑक्यूरेंस मतलब स्मॉल ऑक्यूरेंस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग ब्रेक और डिले। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, नॉर्थ वेस्ट इंडिया गेट रेनफॉल इवन इन ए विंटर सीजन, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में विंटर सीजन के अंदर भी क्यों बारिश होती है? तो इसके बारे में क्या मैं बता चुका हूं कि मेडिटेरियन सी से जो चक्रवात आता है, जो साइक्लोन आता है, वो कजाकिस्तान फिर पाकिस्तान होते हुए भारत पहुंचता है और वो कुछ एरिया में बारिश कर जाता है सर। कौन कौन सा एरिया, जरा हल्का सा राजस्थान आ जाएगा, वेस्टर्न यूपी आ जाएगा, पंजाब आ जाएगा, हरियाणा आ जाएगा। राइटिंग के लिए एक बार जरा लाइक कर दो, जरा लाइक कर दो। कौन कौन सा सर? पंजाब, हरियाणा और एटसेट्रा, मतलब राजस्थान, वेस्टर्न यूपी। ठीक है, आगे बढ़ो। सॉरी, ओ आई थिंक कुछ गलत तो नहीं हुआ ना, एक सेकंड रुको, मैं वीडियो रिकॉर्डिंग चल तो रही है ना, एक बार देख लेता हूँ। Yes, it is work. Now, in the northwest India, some weak temperate cyclones of the Mediterranean Sea cause fail in Punjab, Haryana, Delhi, and western Uttar Pradesh. Although the amount of the Megre merge या फिर Megre बोलते से, it is the amount of the although the amount of the Megre, it is बहुत आयात से, मतलब the high beneficial for रबी को, भले ही कम मात्रा में हो। देखो मैं आपको एक बार बताऊं, मैं आपको बता चुका हूं और बार बार नहीं बोलूंगा सर, क्या नहीं बोलूंगा कि सर जो स्मॉल साइक्लोन होता है, मतलब जो माइनर साइक्लोन्स होते हैं, वो मेडिटेरियन सी से आते हैं और इस एरिया में बारिश कर जाते हैं। भले ही बारिश कम मात्रा में हो, लेकिन रबी की जो फसलें हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। the precipitation is in form of snowfall in lower Himalayas के अंदर, स्नोफॉल के अंदर गिरती है यही बारिश। this is snow is a sustain of the flow of water in Himalayas rivers during the summer months, और फिर ये बर्फ जब गर्मी में पिघल जाती है तो बारिश बन जाती है, राइट? ओके, नाउ सेकंड पे आओ, नेक्स्ट पे आओ। अब मैंने इतने सारे क्वेश्चंस एक साथ बना दिए सर, इतने सारे क्वेश्चंस एक साथ बना दिए, सबके आंसर देने पड़ेंगे। 2 पार्ट में करूं क्या, या एक ही पार्ट में कर दूं? ज्यादा काम है यार, चलो एक ही पार्ट में कर देता हूँ, बनेगा जितना बन जाएगा। क्वेश्चंस बहुत सारे हैं यार, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। अब क्वेश्चंस सुनो। इन तमिलनाडु मोर रेनफॉल टेक प्लेस इन विंटर सीजन एज कम्पेयर टू द समर सीजन, सर सर्दी में बारिश गर्मी की तुलना में ज्यादा बारिश होती है तमिलनाडु में, क्यों होती है सर, जरा समझेंगे इसका कारण। द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु और चेन्नई कोस्ट हैव मोर देन 5 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल इन विंटर बिकॉज ऑफ नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स passing over the Bay of Bengal get moisture and which reach the Tamil Nadu coast, they cause rainfall here.
सिंपल सा कारण है, जब तमिलनाडु का जो कोस्ट है सर, वहां पर कितनी बारिश होती है, 15 से 20 सेंटीमीटर के आसपास बारिश होती है, सॉरी, लेकिन 15 से 20 सेंटीमीटर के आसपास बारिश होती है, लेकिन मेरी बात समझने की कोशिश करना कि जितनी भी वहां पर बारिश होती है, क्योंकि अब जब बे ऑफ बंगाल के बारे में बात करूंगा तो बे ऑफ बंगाल पे जो मॉइस्चराइजर जो हवा है वो क्या कोस्ट से टकराकर बारिश करेगी, बिल्कुल सर, इसी वजह से बारिश होती है। वेरी लेस रेनफॉल ऑक्योर्स इन राजस्थान, जरा इसका कारण समझने की कोशिश करेंगे। मूविंग अलोंग द नर्मदा एंड तापी रिवर वैलीज, monsoon winds along the Arabian Sea cause rainfall in extensive areas of the central India. The Chota Nagpur Plateau gets 15 centimeter rainfall और 15 centimeter rainfall from this part of the branch. कौन सी पार्ट से, नर्मदा और जो तापी की ब्रांच है। Thereafter, they enter the Ganga plants and mingle with the Bay of Bengal branch. When this monsoon wind strikes the Bay of Bengal branch, when this monsoon will strike the सौराष्ट्र पेनिनसुला मतलब महाराष्ट्र वाला, एंड द सौराष्ट्र पेनिनसुला मतलब सॉरी गुजरात वाला, एंड द कच्छ, इट इज पास्ड ओवर द वेस्ट राजस्थान एंड अलोंग द अरावलीज, कॉजिंग ओनली अ स्कैंटी रेनफॉल बिकॉज दिस वाइंड आर नो मैटर। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? सिर्फ एक बार पढ़ रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। इन विंटर सीजन देयर इज अ हाई एटमॉस्फेयर प्रेशर इन नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर विंटर सीजन के अंदर हाई प्रेशर कैसे होता है सर? इन साउथ इंडिया द एयर प्रेशर इज स्लाइटली लोअर, इन साउथ इंडिया एयर प्रेशर इज स्लाइटली लोअर। ठीक है, द आइसोबार ऑफ 119 MB एंड 113 MB पास थ्रू द नॉर्थ वेस्ट इंडिया फ्रॉम नॉर्थ वेस्टर्न हाई प्रेशर जोन टू द लो प्रेशर जोन, दैट्स व्हाई ये सारे रीजंस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। देखो क्या है ना, क्वेश्चन है बहुत सारे, ठीक है, समझते आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ूंगा, जरा यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ूंगा। एक बार रिकॉर्ड हो रहा है ना, एक बार के लिए देख लेता हूँ मैं, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ना, या नाउ सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ूंगा, जरा समझने की कोशिश करेंगे अपन। वेरी लेस रेनफॉल ऑक्योर्स इन राजस्थान के बारे में बात हो गई। अब इधर आओ, हाई रेनफॉल ऑक्योर्स इन मतलब मानिसराम और मेघा चेरापूंजी, ये अभी इसके बारे में बता दूंगा। टेम्परेचर रेंज इन दिल्ली एंड मुंबई, इसके बारे में अपन ग्राफ में देख चुके हैं। टेम्परेचर फॉल्स इन विंटर सीजन इन नॉर्थ इंडिया के अंदर क्यों टेम्परेचर फॉल हो जाता है, जरा इसके बारे में भी जानेंगे। नाउ इन विंटर सीजन देयर इज अ हाई एटमॉस्फेयर प्रेशर इन नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। क्यों हो जाता है सर नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर हाई प्रेशर क्यों हो जाता है? इन साउथ इंडिया द एयर प्रेशर इज स्लाइटली लोअर विद कंपेयर टू द नॉर्थ इंडिया। यहाँ पर 1019 MB होता है, यहाँ पर 1013 MB होता है। As a result, wind start blowing from northwestern high pressure zone. While start blowing northwestern high pressure zone, the low air pressure zone, northwest high pressure zone से low pressure zone की ओर winds चलती है। So the Indian Ocean in the south, low pressure gradient, the light wind is low velocity of about 3 to 5 किलोमीटर पर आवर। इस वजह से सर वहां पर क्या होता है सर, जो नॉर्थर्न एरिया है वहां पर सर हाई प्रेशर होता है विद कंपेयर टू द सर जो इधर क्या बोलते हैं तमिलनाडु साइड के कंपेयर में, इधर क्या होता है सर लो प्रेशर होता है। यहां तो कोई डाउट? चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? इन नॉर्थ वेस्ट मॉनसून द वाइंड ऑफ गंगेटिक प्लेन, या फिर गंगा प्लेन के बारे में ऐसे गंगा प्लेन बोलते हैं, इंग्लिश वाले साले कुछ भी बोलते हैं। फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, द नॉर्थ वेस्ट मॉनसून वाइंड, तो नॉर्थ वेस्ट मॉनसून वाइंड वेस्ट टू ईस्ट क्यों फ्लो करती है, जरा इसके बारे में समझेंगे। बाय द लार्ज द ट्रोपोग्राफी ऑफ द रीजन इन्फ्लुएंसेस द वाइंड डायरेक्शन। जो टोपोग्राफी है उसके सर रीजन जो है वो वाइंड को सर इन्फ्लुएंस करते हैं, वाइंड डायरेक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। बिल्कुल सर आपने सही बोला है। सो देयर आर वेस्टर्ली ऑफ नॉर्थ वेस्टर्ली डाउन टू गंगा वैली, वेस्टर्ली और नॉर्थ वेस्टर्ली डाउन टू गंगा वैली, they become northerly in the Ganga Brahmaputra delta, free from the influence of topography, they are clearly northeasterly over the Bay of Bengal। Bay of Bengal के clearly northeast में है, बिल्कुल सर वो हमें पता है। So during the winters the weather of India is pleasant, during the winter weather of India is pleasant, अच्छा होता है। The pleasant weather conditions, however the intervals get disturbed by the shallow cyclones depression ओरिजिनेटिंग ओवर द ईस्ट मेडिटेरियन सी, वही एक रीजन है मेडिटेरियन सी का। फिर वो क्या होता है सर, ईस्ट वार्ड अक्रॉस द
ट्रेवलिंग ईस्टवर्ड अक्रॉस द वेस्ट एशिया, ईरान, अफगानिस्तान, देन पाकिस्तान, फिर बिफोर द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया जिसमें दिल्ली, वेस्ट यूपी, हरियाणा, पंजाब। ऑन दियर वे मॉइस्चर कंटेंट गेट मतलब जो ऑगमेंटेड फ्रॉम द कैस्पियन सी इन द नॉर्थ इन द पर्शियन गल्फ, मतलब जिसे आप बोलते हो फारस की खाड़ी, हिंदी मीडियम वालों, राइट। आगे बढ़े, चलो। मेघालय और चेरापूंजी में सबसे ज्यादा बारिश होती है क्योंकि इट कवर्ड विद 3 हिल्स, गारो, खासी, जयंतिया, being covered from hill from 3 sides, so due to which wind once enter leave this region, they strike with mountains and the cause rainfalls. Their मतलब मानिसराम and चेरापूंजी have highest rainfall in the world, right। आगे बढ़े, चलो जी। रेंज ऑफ द टेम्परेचर, सर वहां का टेम्परेचर रेंज पूछा था दिल्ली और वगैरह का, सो सर दिल्ली और बॉम्बे का टेम्परेचर रेंज पूछा था, तो सर ऑब्वियसली बात है दिल्ली में टेम्परेचर ज्यादा है, दिल्ली में टेम्परेचर ज्यादा है। क्यों सर, क्यों ज्यादा है दिल्ली में टेम्परेचर? क्योंकि सर वहां का पॉल्यूशन ज्यादा है। वहीं बॉम्बे वहां पे बीच के पास है, तो वहां पर सर पॉल्यूशन भी विद कंपेयर टू दिल्ली कम है, और वहां पर टेम्परेचर भी कम है क्योंकि बारिश होती रहती है। विच इज नियरर टू द सी, देखो ये आ गया रीजन। एंड हाई इन एरियाज विच आर फार फ्रॉम द सी, दिल्ली इज फार फ्रॉम द सी, द मुंबई इज नियरर टू सी, द टेम्परेचर इन दिल्ली इज, दिल्ली की टेम्परेचर ज्यादा होता है। जरा आगे बढ़ेंगे। There are main reasons of cold in North Indian during this season, in North India during this season। कौन कौन से स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, being far away from the मतलब moderating influence of sea experience continental climate, the snowfall is nearby Himalaya and ranges created cold wave situation। Around February the cold winds coming from Caspian Sea and Turkmenistan bring cold wave along with the frost and fog northwestern part of the India। ये सब मैं पढ़ा चुका हूं, एक बार आप फटाफट से इसको देख लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ एडवांसिंग मॉनसून एंड रिट्रीटिंग ऑफ मॉनसून। एडवांसिंग मॉनसून एंड रिट्रीटिंग मॉनसून के बारे में जरा बताएंगे। सो द सीजन व्हेन रेनी सीजन बिगिंस इन इंडिया, जब बारिश का सीजन आता है भारत में, इट इज कॉल्ड एडवांसिंग सीजन। Now, it starts from Bay of Bengal and Arabian Sea. The season of retreating monsoon is a period of transition. During the period of transition, low pressure of the northwest shifts to the Bay of Bengal. It results in the formation of cyclones over the Bay of Bengal. These cyclones causes havoc on the coast of Odisha and Andhra Pradesh। देखो बेसिकली जब बारिश का सीजन भारत में एंटर करता है, अपन उसे बोलते हैं एडवांसिंग मानसून। बेसिकली अब रिट्रीटिंग ऑफ मानसून का क्या मतलब है कि रिट्रीटिंग ऑफ मानसून का मतलब है कि सर मानसून का रिट्रीट होना। कहां से स्टार्ट होता है सर? बारिश का होना बे ऑफ बंगाल, उधर अरेबियन सी, दोनों तरफ से स्टार्ट होता है। द सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून इज अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है कि लो प्रेशर ऑफ द नॉर्थ वेस्ट शिफ्ट ऑफ द बे ऑफ बंगाल, इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन ओवर द बे ऑफ बंगाल। किस साइक्लोन का निर्माण करते हैं? बे ऑफ बंगाल के ऊपर। नाउ आगे बढ़ते हैं। विच एरियाज हैव मोर देन 50 सेंटीमीटर एंड लेस देन 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर लेस देन का मतलब तो राजस्थान वाला एरिया आ गया, थार वाला। The Jaskar range does not allow to monsoon winds to reach northeastern Ladakh, hence it has also received very scanty rainfall during July। बहुत कम बारिश होती है। सबसे ज्यादा 50 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश कहां पर होती है सर? आपको ईस्टर्न एरिया में मिल जाएगी। Most areas of the country is more than 50 July, the western Rajasthan, the desert and the northeastern Ladakh experience less than 5 सेंटीमीटर। लद्दाख में भी 5 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है ऑफ रेनफॉल इन जुलाई। due to parallel situated of Aravallis, lack of vegetation, high temperature and non condition of moisture, western Rajasthan rainfalls is very scanty। सारी चीजें देखो दोस्तों, सब हलवा है, सब पढ़ा चुका हूं। एक बार प्लीज क्लाइमेट की क्लास लो, जिसने भी नहीं ली है क्लाइमेट की एक बार क्लास लो। मैं आप लोगों को सब बता चुका हूं कि राजस्थान के थार में 5 सेंटीमीटर से कम होती है, लद्दाख में भी 5 सेंटीमीटर से कम होती है, जबकि ईस्टर्न एरिया के बारे में बात करूंगा। भारत का जो पूर्वी भाग है वहां पर 50 सेंटीमीटर से ज्यादा की बारिश होती है। मॉइस्चर, सो लैक ऑफ वेजिटेशन, हाई टेम्परेचर एंड नॉन कंडेंसेशन, जहां पर संघनन नहीं होता है, ऑफ मॉइस्चराइजर इन वेस्टर्न राजस्थान, रेनफॉल इज वेरी स्केंटी। ठीक है, जास्कर रेंज में भी बहुत कम बारिश होती है। और क्योंकि सर ये पैरेलल, अरावली के पैरेलल सिचुएटेड है। चलो अब आगे सेकंड पॉइंट पे आओ। हाउ हैव द अर्लीस्ट एज्यूम्ड एज नेम इज ट्रेड। ट्रेड का सबसे पहले कैसे यूज हुआ? द वर्ड ट्रेड हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द
जर्मन वर्ड ट्रैक. ट्रैक मीन्स द पाथ on which wind blow in the same direction throughout the year and on the same course. The earliest characteristic these qualities, hence they have assumed the trade. They have assumed the word trade. आगे बढ़ते हैं. Why does Shillong receive more rainfall than Kolkata? शिलोंग में सर कलकत्ता से ज्यादा बारिश क्यों होती है, जबकि दोनों ही पास पास के हैं. ये मेघालय की कैपिटल है. मेघालय की कैपिटल है सर शिलोंग कैपिटल, जबकि ये कैपिटल है वेस्ट बंगाल की. गिव 2 रीजंस. 2 रीजन देने हैं सर. पहला है शिलोंग इज सिचुएटेड ऑन लोफी माउंटेन्स फ्यूनल शेफ्ट्स हियर कंडेंसेशन इन इंटेंस causing very high rainfall. Kolkata is located on a Ganga Brahmaputra delta. There is no mountain ranges, कोई mountain range नहीं है. So साउथ वेस्ट मानसून के दौरान कोई बारिश नहीं होती है, कम बारिश होती है. चलो आगे बढ़ेंगे. What is annual range of temperature? Annual range of temperature की क्या रेंज होती है, वही सर मैं आप लोगों को बता चुका हूँ. Example of given example, the difference between the maximum average temperature and minimum average temperature of the palace over 12 months is known as annual range temperature. जरा मेरी बात समझने की कोशिश करेंगे. ये चीज थोड़ा सा मैंने आप लोगों को बताई नहीं होगी, एनुअल रेंज टेम्परेचर क्या होता है. तो एनुअल रेंज टेम्परेचर के बारे में मैं डेफिनेशन क्या लिखूंगा, मैंने जानबूझ के काटा है कि सर जो डेफिनेशन क्या लिखूंगा कि सर जो मैक्सिमम एवरेज टेम्परेचर होता है, मैक्सिमम एवरेज टेम्परेचर और जो मिनिमम एवरेज टेम्परेचर, दोनों के बीच का डिफरेंस, दोनों के बीच का डिफरेंस. और ये जो पूरे 12th मंथ के लिए 12th मंथ का जो एवरेज करूंगा, इन दोनों के 12th मंथ का जो एवरेज करूंगा वो कहलाता है सर एनुअल रेंज टेम्परेचर. एग्जाम्पल, द मैक्सिमम एवरेज टेम्परेचर एट जोधपुर इज 33.9 डिग्री, इतना लगभग रहता है. एंड मिनिमम एवरेज टेम्परेचर इज 14.9 डिग्री. Hence the annual range of the temperature is जोधपुर is 19 डिग्री. जरा दोनों का एवरेज देखो एक बार आप, दोनों का एवरेज देखेंगे अपन. जरा इन दोनों के सब्ट्रैक्ट करो. 33.9 को मैं 34 मानूं और 14.9 को मैं 15 मानूं, तो ये तकरीबन कितना आ गया, यहाँ पर 9 आ गया, यहाँ पर 19 आ गया. जरा देखो ये आ गया क्या, बोल दोनों का डिफरेंस आ गया क्या. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज रेनफॉल ऑन द वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट मतलब ये भारत का ये वाला जो घाट है, डिक्रीज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ जाने पर क्यों डिक्रीज होता है सर, जरा समझने की कोशिश करेंगे. क्योंकि सर पहाड़ों से टुक के रुक जा, पहाड़ों से टकरा के रुक जाता होगा यार. एक बार बताओ, मैं नदी यहाँ पर बहा रहा हूँ, पानी का बहाव है, यहाँ पर मैंने एक पत्थर लगा दिया, इससे टकराएगा, फिर यहाँ पर जाएगा, फिर यहाँ पर पत्थर लगा दिया, अंत पंत जाके रुक ही जाएगा ना यार. क्योंकि सर क्योंकि टकराहट बहुत है. वैसे ही सर इधर से इधर जाओगे तो माउंटेन रेंजेस आपको मिलती है बहुत सारी, तो टकरा के ही सर रेनफॉल होता है. अब जरा रीजन एक बार समझ लेते हैं, इनका रीजन, ये मेरा रीजन और एकदम सही रीजन है. एक बार इनका रीजन भी जान लेते हैं क्या बोलने चाहते हैं. रेनफॉल ऑन द वेस्टर्न घाट्स डिक्रीज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ बिकॉज ऑफ द हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स इन द साउथ इज मैक्सिमम. यहाँ पर हाइट की बात हो गई, हाइट मैक्सिमम की बात हो गई, मतलब पहाड़ों से टकराएगा, और बाद में जब हाइट कम हो जाएगी तो टकराएगा नहीं. एंड इट गोज द डिक्रीजिंग नॉर्थवर्ड अलोइंग द प्रोग्रेसिवली लेस कंडेंसेशन. एंड वो सारी रीजन आप लिख दोगे, सब एकदम सेम बात है. नेक्स्ट जरा पॉइंट पे आएंगे. What is meant by bursting of monsoon? What is the mean by bursting of monsoon? Monsoon के burst होने का क्या मतलब है, ये मैंने बताया था आपको. The sudden onset of the moisture laden wind associated with violent thunder and lightning. बिजली कड़कना और जो तूफान आना, it is often termed as a break and burst of the monsoon. Monsoon तबाह हो गया. और सबसे ज्यादा बारिश किस एरिया में होती है, मानेसरम और चेरापूंजी मेघालय के अंदर है, जो वर्ल्ड की सबसे ज्यादा हाईएस्ट बारिश होती है. ये भी क्वेश्चन पूछेगा. रिकमेंडेशन क्या क्या है सर अर्थ को बचाने की. इकोलाइट, अपन जैसे अपन सोलर लाइट यूज करते हैं ना, सोलर पैनल के बारे में बात करूंगा, ठीक है. सो इकोलाइट अपन को यूज करनी चाहिए, इसमें सोलर पैनल वगैरह. बायो फ्रूट अपन को खाने चाहिए, और अपन को यूज ग्लास नॉट प्लास्टिक. प्लास्टिक यूज नहीं करना चाहिए, ग्लास स्टील के आप यूज करो, आप कांच के ग्लास यूज करो, ठीक है. नाउ सेकंड पॉइंट अब आता है, व्हाट इज द इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन. मैं आप लोगों को बता चुका हूं इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन के बारे में. इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इज अ लो प्रेशर जोन सॉरी, और ये इक्वेटर के आसपास होता है. मैंने आपको इसका डायग्राम भी बना के दिखा चुका है. नाउ नेक्स्ट पे आओ. क्लाइमेट रीजन, चलो अब ये आ जाओ. देखो, डिफाइन क्लाइमेट रीजन. क्लाइमेट रीजन क्या होता है. ए क्लाइमेट रीजन हैज ए होमोजीनियस क्लाइमेट कंडीशन which is the result of combination of factors. The basis of Köppen classifications are कौन कौन से
वेक्टर से कोपिंग क्लासिफिकेशन के अपन को एक पता है टेम्परेचर है और दूसरा पता है प्रेसिपिटेशन है। ठीक है, आगे बढ़ो। विच टाइप ऑफ साइक्लोन कोज रेनफॉल इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया ड्यूरिंग विंटर? बता चुका हूं यार। वेस्टर्न साइक्लोन डिस्ट्रीब्यूट्स द रेनफॉल नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया ड्यूरिंग विंटर। दे ओरिजिनेट ओवर द मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन सी से ओरिजिनेट होते हैं और फिर कहां पर सर? ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से फिर भारत में आते हैं वेस्टर्न एरिया में। फिर अब ये कुछ क्वेश्चन बचे हैं, जरा एक बार इनकी तरफ नजर डालते हैं कितने अपन बचे हुए हैं, अपन कहां पर आ चुके हैं, लगभग अपन खत्म करने वाले हैं दोस्तों। जरा यहां पर note withstanding the board climate unity, the climate of India has many region variation. Elaborate the statement giving suitable examples. अपन को जरा इसको समझाना है। Due to influence of monsoon, India as a whole has broad climate unity. However, the climate of India has many regional variation express the pattern of wind, temperature, rainfall. इसके आधार पर अपन के बहुत सारे टेम्परेचर डिफरेंसेस है, बहुत सारे अलग अलग रीजन बांटे हुए हैं। ठीक है, तो देयर आर वेरियस एग्जांपल ऑफ दिस। टेम्परेचर के बारे में और फिर इसके बाद रेनफॉल के बारे में और फिर इसके बाद रिदम ऑफ द सीजन के बारे में आप एक बार लिखेंगे। रेनफॉल के बारे में, मॉनसून के बारे में एक बार आप लिखेंगे, मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, ये आपके लिए होमवर्क है। हाउ मेनी डिस्टिंक्ट सीजन्स आर फाउंड इन इंडिया एज पर एज द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट डिस्कस द वेदर कंडीशन एसोसिएटेड विद एनी सीजन ऑफ इन डिटेल्स। द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट रीजन ऑफ द फॉलोइंग 4 सीजन कौन कौन से? कोल्ड वेदर, हॉट वेदर, साउथ ईस्ट वेस्ट मानसून और रिट्रीटिंग मानसून सीजन। चारों पॉइंट्स में बता चुका हूं थ्योरी की क्लास में। थ्योरी की क्लास में एक बार डिटेल से स्टडी करो, नहीं समझ में आया आप कमेंट में लिखो, और ये आपके लिए ये भी होमवर्क है, क्योंकि ये सर पूरा का पूरा आपको थ्योरी में मिलेगा, एकदम एकदम डिट्टो का डिट्टो थ्योरी में मिलेगा। ठीक है, फिर भी एक बार चलो मैं बता देता हूं, आप लोग वही बात हो जाती है फिर। अच्छा, कोल्ड वेदर सीजन, कोल्ड वेदर सीजन का आपको मिलेगा सर जम्मू कश्मीर वाला एरिया मिलेगा आपको। नवंबर इन द नॉर्दर्न इंडिया वाला एरिया है। दिसंबर एंड जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन। वो सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। फिर ड्यूरिंग द विंटर्स, फिर विंटर मानसून नॉट कॉज रेनफॉल वगैरह सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, वाटर इन क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज के अंदर वाटर इज ए लाइफ होता है सर। पानी हमारा जीवन है। आप सोचिए ना कि जहां पानी पहले फ्री था, फ्री ऑफ कॉस्ट था, वही पानी अब 20 रुपए लीटर मिलता है, और ये हम शौक से खरीदते हैं। इवन मैंने जो बोतल खरीदी है, आई डोंट थिंक सो कौन सा रेस्टोरेंट था वो, 75 अराउंड 70 65 अराउंड 75 था। मैं रेस्टोरेंट का नाम नहीं बताऊंगा, जयपुर में है, मैं जयपुर में रहता हूँ दोस्तों। जयपुर में एक बहुत शानदार रेस्टोरेंट, और ये तो सिर्फ एक कैफे था। यदि मैं किसी 5 स्टार होटल की बात करूं तो यही तकरीबन 150 के अराउंड चला जाए। तो इतना महंगा पानी हो चुका है। ठीक है, आगे बढ़े। प्लांट कैसे सर? एक प्लांट उगाएंगे तो सर बहुत सारे प्लांट उग जाएंगे। आप प्लांट उगा के देखिए, आपको खुशी मिलेगी। फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ऑल्सो सेव द एनिमल्स, एनिमल्स को बचाए, पानी के अंदर भी ओशियन बचाए। सेव द ओशियंस और सेव द एनिमल्स एंड फॉरेस्ट, जंगलों को काटे नहीं, जंगली जानवरों को बचाएं। इसके अलावा प्रैक्टिस जीरो वेस्ट कंसेप्ट, अपन को जीरो वेस्ट कंसेप्ट करना है। अपन को ज्यादा से ज्यादा प्लास्टिक आना चाहिए यहाँ पे। प्रैक्टिस जीरो वेस्ट कंसेप्ट, प्लास्टिक को भी अपन को जीरो वेस्ट करना चाहिए। प्लास्टिक अपन को वेस्ट नहीं करना चाहिए, यूज भी नहीं करना चाहिए, वेस्ट तो दूर की बात है। ठीक है, और अपन को कौन से क्वेश्चन बचे? चलो, थिंक ग्रीन, और यहाँ पर अपन को प्लांट उगाने चाहिए। और इसके अलावा प्रिंसिपल रिसाइकलिंग, पेपर और क्लिप कार्डबोर्ड का रिसाइकल करना चाहिए, ग्लास का रिसाइकल, प्लास्टिक का रिसाइकल करना चाहिए। रिसाइकल सर सबसे ज्यादा रिसाइकल करना चाहिए अपन को इनका। ग्रीन ट्री फीचर्स, यहां पर जरा आप अपना नाम लिख दोगे, यहां पर जरा आप फिर अपने किसी फ्रेंड का नाम, यहाँ पर आप गर्लफ्रेंड का नाम, यहाँ पे बॉयफ्रेंड का नाम ऐसे लिख के बना सकते हैं। एक ट्री बना सकते हैं ऐसे करके, ऐसे करके आप ट्री बना सकते हैं। जरा यहाँ पर मेरे साथ ट्री देखेंगे, क्या यहाँ पर ये ट्री आपको दिखाई दे रहा है? अभी ट्री पे यहाँ पर सर फ्रूट्स लगे हैं और इसे तोड़ तोड़ के खाएंगे। आगे बढ़े। ठीक है, सुटेबल डेवलपमेंट क्या करना है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब जो स्थायी डेवलपमेंट हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा आप प्लांट्स उगाएं, ग्रीनरी रखें, अपने आसपास सफाई रखें, प्लास्टिक को कम यूज करें। और तब तक के लिए वीडियो में इतना ही दोस्तों। प्लीज क्लाइमेट चेंज पर वर्क करना है अपन को। अवर इकोसिस्टम कैसे वर्क करता है एक बार जरा इस पे आ जाएंगे। मिस्टर ग्राउंड, ये मिस्टर ग्राउंड है सर। सेव ट्रीज, मिस्टर ग्राउंड। इको फ्रेंडली, मिस्टर वाटर। इको फ्रेंडली, मिस्टर मिसेज एयर, मिसेज एयर, ये हमारी मिसेज एयर है। और ये तीनों एक दोस्त है सर, ये तीनों दोस्त है हैरी पॉटर की तरफ, हैरी पॉटर की तरह। बाद में इनकी शादी हो जाती है एयर की और मिस्टर ग्राउंड की।
क्योंकि हवा से ही ये प्लांट ऑक्सीजन बनाते हैं, ऑक्सीजन से ही खाना प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से फिर ऑक्सीजन जनरेट करते हैं, तो ये शादी हो जाती है। लव अर्थ, नो प्लास्टिक टुडे, ब्रिंग योर ओन बोतल, ब्रिंग योर ओन प्लांट, ब्रिंग योर ओन बोतल। इको फ्रेंडली होना चाहिए, नेचर फ्रेश होना चाहिए, ऑर्गेनिक होना चाहिए 100%। सेव द ओशियन, ईट ग्रीन, ग्रीन खाएं, सेव अर्थ, रिसाइकल करें, इको लिविंग होए, प्लास्टिक फ्री होए और इकोलॉजी को बचाएं, कीप ओशन क्लीन, गो ग्रीन, सेव द प्लैनेट एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास। डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? मेरा फेसबुक अकाउंट है, अपना एडुग्रोन का फेसबुक अकाउंट है, इंस्टाग्राम अकाउंट है, लिंक्डइन का अकाउंट है, और ट्विटर और व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। सेव द अर्थ, आज ही से ही पृथ्वी को बचाना शुरू करें। जय हिंद, जय भारत। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, आप सभी का धन्यवाद, आप सभी का शुक्रिया, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए एडुग्रोन के साथ। शुक्रिया, धन्यवाद।